કિતાબ દો છે. કઈ કઈ છે? એક છે સનંદ ગ્રંથ અને એક છે પરિક્રમા ગ્રંથ. તો દુલ્હન કિતાબ સનંદ કમર કર્યું છે ને, તો આ સનંદ ગ્रंथમાંથી प्रकरण नंबर है 19, उसमें अंतिम चौपाई जिसमें कहते हैं महामती श्री प्रेरणा जी, जो सबों को अगम सो सब रसूल नजर, तो रसूल मुस्लिम को फिरे सो फुरमाए कर, फिरे सो फुरमाए कर. एवं अंतिम चौपाई दाहिनी तरफ की, एक खेल दूजा देख ही फिर चरचारो खान, इस सब इमाम कौन सी कर से जाहिर मायने कुरान, कर से जाहिर मायने कुरान. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की. सबसे पहले आज के इस शुभ दिन पर बारंबार आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां इस गोल्डन जुबली एनिवर्सरी के निमित्त से. और हमारे ये कृष्ण प्रणामी मंदिर जो मुंबई शहर के अंदर का बहुत बड़ा लैंडमार्क है हमारा, और इस अति पावन स्थान के जो कर्मनिष्ठ हमारे ट्रस्टीजन हैं, उनमें से एक हमारे रमेश भाई ठक्कर जी, हमारे गौतम भाई ठक्कर जी, हमारे अरविंद भाई धामी जी, एवं और भी आप सभी जो कर्तव्य निष्ठ होकर के महिला मंडल हो या भाई हो, आप सभी इतने सक्रिय रहते हैं, जिसमें कि इस मुंबई मंदिर की जो शोभा है वो सारे प्रणामी आलम के अंदर फेमस है. कहीं पर भी किसी भी महाराज जी से कहिए तो ये बॉम्बे भुलेश्वर के मंदिर की जो शोभा है वो अपने आप में कहीं एक अपना स्थान बनाती है, और हर कोई लालायित रहता है कि वो यहाँ आकर के सभी सुंदर सांझ जी से मिले, एवं इस देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर वो भी आकर के कुछ यहाँ वाणी को परोसे. तो प्यारे सुंदर सांझ जी, ऐसे अति पावन स्थान के अंदर में जहाँ धाम धनी जी फुलवा रहे हैं, महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्रेरणा जी वो हमें हर विषय के ऊपर ज्ञान देते हैं. क्योंकि हमारे धाम धनी श्री प्रेरणा जी ने कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है. हर सुंदर साथ के मन में यह प्रश्न रहता है, यूं तो हमारे धर्म का नाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है, और हम कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी हैं, और हमारे धर्म ग्रंथ श्री कुलजन स्वरूप साहिब के अंदर में ये सारे पुराण के शब्द कैसे भरे हुए हैं. तो सुंदर साथ जी, संक्षेप में इस बात को कहा जाए यदि, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, परंतु जितना समय गागर में सागर की तरह मैं बात करूं, तो हमारे पिया हमारे धाम धनी आत्म के आधार है महामती स्वामी श्री प्रेरणा जी. और ये प्रेरणा जी के हृदय धाम के अंदर स्वयं अक्षरातीत दुल्हा आकर के विराजमान होकर यह जागरण का महान कार्य कर रहे हैं. अब सुंदर साथ जी, अगर हमें अपनी भाषा में संबोधित किया जाए, कोई गुजराती भाषी होंगे और कोई है तो सिंधी भाषी, कोई नेपाली भाषी होंगे, कोई अंग्रेजी जानता होगा, और यदि श्री प्रेरणा जी ने आकर के आपसे अंग्रेजी में बात की तो आपको कितना अच्छा लगेगा, खास करके आजकल की यंग जनरेशन. और इसी प्रकार से अगर हम गुजराती समाज से बिलोंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे धाम धनी हमें गुजराती भाषा में संबोधन करें. हर किसी को अपनी भाषा प्रिय लगती है, और ये जो कृष्ण प्रणामी धर्म है, इस धर्म का मूल उद्देश्य क्या है सुंदर साथ जी, कि धनी सबों का एक. तो एक धनी, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री राजी महाराज वो कहाँ विराजमान है? उस मूल मिलावे के अंदर. परंतु ये मूल मिलावा को गुफा कहा गया है. क्यों? क्योंकि वहां तक कोई भी पहुंच नहीं सका था. तो हमारे अक्षरातीत प्रेरणा जी ने, हमारे दुल्हा ने आकर के उस मूल मिलावा को सबके बीच में जाहिर किया. जैसे हम आपको लगता है कि मेरी गुजराती भाषा, मेरी हिंदी भाषा, मेरी सिंधी भाषा में मुझे समझाया जाए, उसी प्रकार से जो पाश्चात्य देश वाले हैं ना, जिनकी
भाषा अरबी हो, फारसी हो, उनको भी तो लगता है ना कि हमें हमारी भाषा में समझाया जाए। तभी महामती श्री प्रेरणा जी ने कंपैरेटिव स्टडी करते हुए सार्वभौमिक ज्ञान को लेकर के इस वाणी के अंतर्गत डाला है सुंदर साथ जी। इसीलिए ये जो कुलजम स्वरूप साहेब है, ये जो ब्रह्म वाणी है, इसको कुलजम इसीलिए कहा गया क्योंकि इसी के अंदर में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेट नॉलेज। सभी शास्त्र का, सभी पुराणों का, बाइबल का, सबका सार आप इसमें पाएंगे। तभी तो इंद्रावती सखी क्या कहते हैं, ये सप्तवाणी मध के लेऊ जो इनके सार। अरे इस वाणी को जो कोई मंथन करेगा ना, उसे क्या मिलेगा, सार मिलेगा, सार। और सार क्या है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सार है, जो उस अनादि अक्षरातीत धाम कृष्ण धाम में विराजमान है। किंतु सुंदर साथ जी, हम अपने बच्चे को कितने नामों से पुकार सकते हैं ना, प्यार से। अपने बालती कितना नामों की बुलावी है। इन्हें जब इतना इस संसार के अंदर में देखो तो हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हर किसी ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई उनको कृष्ण कन्हैया कहते हैं, कोई पिया प्राणनाथ कहते हैं, कोई इमाम मेहदी के नाम से पुकारते हैं। एक सूर्य को देख लीजिए, वी कॉल इट द सन, हम उसको भास्कर, दिवाकर, दिनकर क्या नहीं बोलते ना। तो जब सन गॉड के इतने नाम हो सकते हैं, ये तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा है सुंदर साथ जी, तो उनके कितने नाम हैं, अनंत नाम है। He has got infinite names। और वो ही सारे अनंत नामों की चर्चा इस कुलजम वाणी, इस ब्रह्म वाणी के अंतर्गत हमको प्राप्त होती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी आधार पर हमारे अक्षरातीत धामधनी दुल्हा कहते हैं कि इस ब्रह्म वाणी के अंतर्गत मैं आपको पुराण सभी का सार दूंगा। महामती दर्जा कैसे प्राप्त होता है? जब हमने यह चौपाई को सुना है, धनी जी को जो आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद मूल वतन, ये पांच मिल गई श्री महामत वेद कतेब पहुंच सरत। वेद और कतेब दोनों का ज्ञान जिनके अंदर हृदय में विराजमान है ना, उन्हीं को महामती कहा गया है। उनके बराबर मति, उनके बराबर बुद्धि कहीं किसी और में नहीं है सुंदर साथ जी। ये तो बड़े मत के धनी है, महानतम बुद्धि के सागर हैं। तो उन्होंने अपनी वाणी के अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ परोसा है। और ये जो संबंध वाणी है, उसके अंदर उन्होंने उन लोगों के लिए परोसा जो अनार्य वर्ग के लोग हैं, मगर उनके भाषा में उनको समझाया गया है। तो यहाँ चौपाई के अंदर कहा, जो सबों को अगम, जिन परमात्मा को कोई नहीं पहचान सके थे, जो सबके लिए कैसे थे, अगम्य। अगम्य कहने का मतलब आप बुद्धि से या लॉजिक से उनको नहीं समझ सकते। आज की यंग जनरेशन क्या करती है, आपको 10 सवाल पूछती है, मम्मी इसका लॉजिक बताइए। ये चीज ही लॉजिक से ऊपर है, मम्मी कहाँ से बताएगी, मम्मी की मम्मी भी नहीं बताएगी। तो सुंदर साथ जी, अगम्य, क्योंकि ये गम से परे है, बुद्धि से परे है, लॉजिक से परे है। अरे इसको तो दिल में अनुभव किया जाता है। इसीलिए प्राणधार सुंदर साथ जी, सो सब रसूल नजर, वो रसूल, वो मैसेंजर, वो प्रॉफिट आए हैं। वो प्रॉफिट क्या करने को आए, वो मैसेज लेकर आए। मैसेज कौन ला सकता है? जिसको मूल से मैसेज मिला हो, तभी तो वो आपको लाकर देगा संदेशा। इसी प्रकार धामधनी से जिनका मिलाप हुआ, उनको रसूल कहा है। उन्होंने आकर के यहाँ मैसेज दिया हुआ है। और उसी मैसेज को किसके लिए दिया गया? हम सभी के लिए दिया गया। कृष्ण कन्हैया लाल की। यही मैसेज को लेकर हमारे महामती स्वामी श्री प्रेरणा जी महाराज जी फरमाते हैं, तो रसूल मुस्लिम को फिर से फरमाए कर, अपने समय में जब वो रसूल बनकर आए थे अरब देश के अंदर, तो उन्होंने वहां के लोगों को एक नया धर्म दिया। और उस धर्म के अंतर्गत कहा कि मैं दोबारा आऊंगा। जैसे यीशु कृष्ण ने भी कहा कि मैं
सेंट ऑफ क्राइस्ट, इसी तरह ये जो रसूल साहब हैं वो भी दोबारा आए हैं और अपनी उस वाणी को जो उन्होंने पहले बताई थी, उस वाणी के मार्मिक शब्दों को नष्ट कर रहे हैं। प्राणधार सुंदर साथ जी आज के प्रश्न के अंदर इस चौपाई को कैसे मिलाएं? हमारे धाम धनी दुल्हा श्री प्राणनाथ जिनके आशीर्वाद पाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पांचों स्वरूप है, जब अपने श्री प्रहलाद जी को पकड़ लिया था तो सदगुरु भी आ गए, ब्रज के श्री कृष्ण आ गए, रास के श्री कृष्ण आ गए, हुकुम के स्वरूप आ गए, कोई नहीं छूटता। ऐसे महामती स्वामी श्री प्रहलाद जी महाराज वो हमें यहाँ पर फुर्लाते हुए कहते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, आपने मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो वाणी पढ़ी उसका फल मैं आपको यह देता हूँ कि जो मेरा फुरमाया हुआ है, जो ब्रह्म वाणी के अंतर्गत मैंने कहा है, उसको आपने आजीवन शिरोधार्य किया है। और उसका सबसे मुख्य सार क्या है? सार ये है, तुम सेवा से पाओगे पार। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट। तुम सेवा से पाओगे पार, उसके बिना कुछ सार नहीं है। तो जो ठक्कर परिवार हम आज यहाँ देख रहे हैं जिन्होंने पारायण की है, उन्होंने धामधनी पिया अक्षरातीत की जो सेवा की, जो ब्रह्म वाणी का हमेशा उन्होंने आदर करते हुए सुंदर साथ में परोसने की भावना रखी है, उनके लिए पिया प्राणनाथ जी ने यह चौपाई को फल स्वरूप में यहाँ प्रकट किया कि आपने जो ब्रह्म वाणी को शिरोधार्य किया है, यही आपको संदेश देगी, यही आपका मार्गदर्शन भविष्य के अंदर भी करती ही रहेगी। प्राणधार सुंदर साथ जी, क्योंकि समय सीमा के अंदर रहकर के हमें चर्चा श्रवण भी करना है, मैं तुरंत एक नीचे की जो चौपाई है उसके ऊपर बात करते हुए अपने दो शब्द को यहाँ विराम दूंगी। एक खेल दूजा देख रही। अब इस खेल के अंदर हम आए हैं तो यहाँ पर हम सभी जुड़ गए, शारीरिक विवाह हुआ। मैरिज का मतलब क्या? जिसमें आप मिंगल होते हैं, मिक्स होते हैं, एक दूसरे का असिस्टेंस करते हुए एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, और उसका फल क्या होता है? दैट बोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स आर एनरिच्ड। दोनों को अपना अपना जो है वो रुतबा मिल जाता है। क्यों? पति पत्नी के बिना और पत्नी पति के बिना अधूरे हैं। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक होने के नाते यहाँ पिया प्रहलाद जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है कि खेल के अंदर कोई होता है जो खेल दिखाता है और कोई होता है जो खेल को देख रहा है। दोनों होना चाहिए। केवल अगर बोलने वाला हो, सुनने वाला कोई ना हो, तब तो कैसा फनी लगेगा है। इसीलिए ऑडियंस भी होना चाहिए, होस्ट भी होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ धामधनी कहते हैं कि आप सभी क्या करने आए हो? खेल देखने आए हो, ये मत बोलना मुंजी सैयल रे। प्रणय जी ने कहा ना, श्री महराज ठाकुर, और आप सभी उसी लिनियज में आ जाते हैं नहीं, ठक्कर परिवार। तो श्री महराज ठाकुर हमसे कहते हैं सिंधी जाति भाषा भी हमारी वाणी के अंदर का मुख्य हिस्सा है। धनी कहते हैं मुंजी सैयल रे, आप सभी मेरी सैयल हो, और यहाँ पर क्या करने आई हो? कक्कड़ कोड़ करे, यहाँ पर आप सूत काटने के लिए, धनी जी का नाम लेने के लिए तुम आए हुए हो। और यहाँ आकर के अगर आपने एक क्षण भी अपना धनी के नाम के बिना गुजारा तो वो क्षण चला जाएगा, दोबारा वापस से आएगा नहीं। धोरी इंद्रावती सखी अपने आप से कहती है, धोरी अंक उघाड़े ढंक जे। इतना भी समय आंख बंद करके खोलने का जो समय है ना, अंक उघाड़े ढंक जे, इतना समय भी माया में बर्बाद नहीं करना। वो समय भी तुम लेकर आए हो धनी जी का नाम लेने के लिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, फिर रचाओ खान, ये पूरा जो खेल रचाया गया है ना, वो खेल क्यों रचाया? यहाँ पर 4 खान के जीव हैं। खान मतलब हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं है, उधर मत जाना। इंडज, पिंडज, देहज, उद्बीज, 4 प्रकार से जन्म लेकर के संसार में आते हैं, और वो सबको पार कौन लगाता है? सतगुरु पार लगाते हैं।
तभी कहा, चार खान में भटकत फिरत, कबहू न लेरे पार, सो ताको फेरा मिटिया, श्री सतगुरु का उपकार, श्री सतगुरु का उपकार। तो हे सुंदर साईं जी, ये सब इमामत कौन सी, वो चार खान कौन सी है और कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, वो सब खुलस्त काम करके समझाएगा ये ब्रह्मवाणी। और इस ब्रह्मवाणी को कहने वाले महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, वो हमें इस वेद को उजागर करके समझाएंगे। तर से जाहिर मैंने कुरान और समस्त शास्त्रों के मायने, छुपे हुए रहस्य को श्री प्राणनाथ पिया ही उजागर करेंगे। तो प्यारे सुंदर साईं जी, बहुत बहुत सुंदर अवसर और ये ब्रह्मवाणी का वांचन और जो आपने पारस रूप चौपाई को श्रवण किया, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री राज्य के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि रमेश भाई ठक्कर, जयश्री बहन ठक्कर को विशेष आशीर्वाद आज के दिन में धामधनी जी प्रदान करें और उसी के साथ में हम सभी सुंदर साईं जी जो यहाँ सम्मिलित हुए हैं, हम भी इनके पास से अपना अपना भाग लेकर ही जाएंगे और धामधनी जी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। साथ में आपके दो सुपुत्र संजय भाई, अविनाश भाई एवं संजय भाई की धर्मपत्नी कविता बहन एवं यश भाई उनके सुपुत्र और अविनाश भाई की धर्मपत्नी तोरल बहन और बेटी है कायना। तो आप सभी जो परिवार के सदस्य हैं, आपके ऊपर भी धामधनी जी असीम कृपा दया करें, सभी सुंदर साथ के ऊपर धामधनी की मेहर बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं इस चौपाई को दोहरा करके आज की चर्चा को यहाँ समापन करती हूँ। और प्यारे सुंदर साथ जी, शायद किसी को अगर परिचय नहीं हो तो मैं कहूँ, मैं मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ, अंधेरी मेरा रेसिडेंस है और परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पास 14 वर्ष स्पेंड करके मैंने उनसे श्रीमुख वाणी की वितक की चर्चनी विराट सेवा पूजा की तालीम को ग्रहण किया है। और आप सभी सुंदर साईं जी की सेवा में जब आप कहें याद करें तो मैं उपस्थित हूँ। ऐसे तो ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि यूएसए में हमारे काफी सुंदर साईं जी हैं, इसी तरह दुबई में भी हैं और इन सभी सुंदर साईं जी से भी जुड़ी हूँ। साथ ही साथ बॉम्बे और इंडिया के अंदर कई अन्य सुंदर साईं से जुड़ करके ऑनलाइन टीचिंग दे रही हूँ और विश्वास है मुझे कि कई मेरे जैसी बहनें, यंगस्टर्स और विद्यार्थी तैयार हों, इस भाव से बालकों का, बहनों का शिविर भी करती हूँ। तो कभी भी आपके दिल में धामधनी की प्रेरणा हो और इनमें से किसी विषय को लेकर हमें शिविर करना हो तो भी आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ। ये तो लगे हाथ मैंने कह ही दिया, परंतु आइए हम सभी इस चौपाई को दोहराते हैं।